बात तो सुप्रीम कोर्ट आप एक लॉयर हैं, आप अच्छी तरह बता पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से ये राम मंदिर बना ना। जी वो बात सरकार की इसमें कोई भूमिका है? वो बिल्कुल आपकी बिल्कुल कोई भी चीज़ है बिल्कुल राइट है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो श्री राम मंदिर आप बता रहे हो, इसमें आपसे पहले भी तो सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा था ना किसी, लेकिन ये भाजपा सरकार में इसमें बहुत सारे मेहनत हुई या कुछ भी लगा लो आप, लेकिन जो मुद्दा जो किया तो वो भाजपा सरकार ने खत्म ना। नमस्कार, मैं सुनील और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। आज मैं गाजियाबाद के लोनी विधानसभा के मेवला भट्टी गांव में हूं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारे इस पंचायत के लोग बैठे हुए हैं। आज हम इस चुनावी चर्चा में जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में और हिंदुस्तान के अंदर किसानों का मुद्दा पिछले 1 साल से ज़ोर शोर पे रहा है, उसके बाद कोरोना भी आया है। इस कोरोना काल में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा क्या क्या किया गया, उससे जनता कहां तक संतुष्ट है, तो आज हम इस चुनावी चर्चा में अखिल भारत के साथ में आपको दिखाएंगे, यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि लोग कहां तक इस सरकार से, केंद्र सरकार से और उत्तर प्रदेश की सरकार से संतुष्ट है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक कुमार है। दीपक जी, जिस तरह से कोरोना और किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश की आप कह सकते हैं नब्ज हैं दोनों हाथों की, एक तरफ कोरोना तो दूसरी तरफ किसान आंदोलन, क्या लगता है 2022 में आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी या दूसरी कोई और पार्टी? भारतीय जनता पार्टी ही पूर्ण बहुमत से आएगी, जैसे 2017 में योगी जी आए, योगी जी ही सीएम बनेंगे दोबारा भी। किसान आंदोलन चल रहा है, इससे आप कहां तक संतुष्ट हैं? ये सही आप इसको मानते हैं या आप इसको गलत मानते हैं? किसानों की कुछ मांगे तो इसमें सही है, लेकिन जो नियमों को निरस्त करने की बात है तीनों को, वो गलत है। किसानों के लिए अलग अलग जो मंडियां लगाई जा रही हैं अब, बहुत सारी चीज़ें जो किसानों के फायदे के लिए है। ये जो कुछ बीजेपी के जो विरोधी दल हैं, इन्होंने एक प्रोपेगेंडा चला रखा है जिससे किसानों को भड़काया जा रहा है। इसमें ज़्यादा दम नहीं है, ये एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है 2022 में यूपी के चुनाव को देखते हुए। आप एक किसान हैं, किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि एमएसपी मिलनी चाहिए किसानों को? बिल्कुल एमएसपी मिलनी चाहिए, और एमएसपी का न्यूनतम मूल्य भी निर्धारित होना चाहिए कि इससे नीचे पे कुछ भी नहीं बिकेगा, बिकेगा तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए। प्रधान जी, सरकार ये बोल रही है कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। जब एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, तो भी इस पे कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा? देखो, जहाँ तक किसान आंदोलन की बात है, ये कुछ क्षेत्रों तक सीमित है और सरकार बहुत बार किसान प्रतिनिधियों से बातचीत कर चुकी है, आगे भी बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन जहाँ तक उसकी बात है कि सारे अध्यादेश रद्द होने चाहिए, उनमें संशोधन होना चाहिए, संशोधन तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सरकार संशोधन करने के लिए तैयार है। तो ये तो जिद है और ये राजनीतिक प्रोपगंडा है। लेकिन सरकार ये भी तो नहीं कह रही है कि जो एमएसपी का कानून है, इस पर हम कानून बना के दें। वो बोलती है, थी और रहेगी। अगर है, थी, रहेगी तो उस पर कानून बनाने में क्या दिक्कत है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के आने वाले 2022 के चुनाव में आपको क्या लगता है कि मुद्दा क्या रहेगा आपके लिए? विकास और कानून व्यवस्था, जो दोनों ही ठीक चल रही हैं। विकास भी उत्तर प्रदेश में ठीक हो रहा है और कानून व्यवस्था बहुत हद तक दुरुस्त है। लोगों का कहना है कि कोरोना काल में लाशें तैर रही थी गंगा में, तो इसको आप किस तरह देखते हैं? इसको किस तरह का विकास मानते हैं आप? ऐसा वो एक आपदा थी जी। मान लीजिए, पहले 5% लोग बीमार होते थे, एक साथ 100% लोग बीमार होने लगे, तो व्यवस्थाओं में तो कमी आती है। आहिस्ता आहिस्ता सारी कमियों को दूर किया गया और योगी जी ने उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को कोरोना काल में बहुत ही ढंग से लीड किया है। आप एक तरफ बोल रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छा था जी, लेकिन वहीं पर एक पर्टिकुलर समाज, ब्राह्मण समाज ये कहता है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के साथ बहुत ही गलत हुआ है। इसको किस तरह देखते हैं आप? ये भी राजनीतिक दलों की एक चाल है। ब्राह्मण भाजपा के साथ था और आज भी हमारी बहुत सारे ब्राह्मणों से बातें होती हैं। हमें तो कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नज़र नहीं आता। ये आप कह रहे हैं, ये आपके गांव की राय है, लेकिन जो बाकी लोग हैं, आइए हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सेवक राम है। सेवक जी, आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में इस चुनाव में 2022 में क्या मुद्दा लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? सरकार जो भी कुछ काम कर रही है उससे तो संतुष्ट है पब्लिक। अब ये जातिवाद पे या धर्म के मुद्दे पर या बसपा है, सपा है, उनका तो उद्देश्य ये है कि भाजपा नकारात्मक हो और हम आगे बढ़े, सरकार हमारी आए।
तो पब्लिक उस हिसाब से संतुष्ट है योगी सरकार के कार्यों से। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समाजवादी ये बोल रहे हैं कि योगी जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी आ रही है, इस पे क्या प्रतिक्रिया है आपकी? अखिलेश जी आ रहे हैं कहना, ऐसी संभावना नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं है। ये सिर्फ हवाई बातें। अखिलेश जी की सरकार प्योर नहीं आएगी, हो सकता है 2 सीट फालतू आ जाएं। बसपा बीच अलग चुनाव लड़ रही है, सपा अलग चुनाव लड़ रही है, इसका लाभ भाजपा को मिलेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जैसा कि आप सभी को पता है, मुजफ्फरनगर उधर की बेल्ट जो भी मथुरा जाटों का एरिया और सारे किसान आंदोलन में बैठे हुए हैं, तो आपको लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी को साथ में लेकर लड़ने वाली सपा भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी? पहुंचाएगी, पहुंचाएगी, ये आप मानते हैं? तो अगर पहुंचाएगी तो फिर आप कैसे जीतेंगे? नहीं, पश्चिम की इतनी सीटें थोड़ा नहीं, सरकार बन जाएगी। 122 सीटें हैं सर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 122 सीटें। आपको क्या लगता है कि 122 सीटों में आप कितनी सीटें निकाल पाएंगे? जिले हैं हमारे 22-23 जिले जो हैं पश्चिम यूपी के, इनमें जहाँ जाटों का एक तरह से वो है क्षेत्रीय प्रभाव उनका अपना या उनकी अधिकता है, वहाँ प्रभाव आएगा, बाकी पे नहीं आएगा। बाकी नहीं आएगा। गाजियाबाद में देखने के लिए नहीं मिलेगा, लोनी में नहीं मिलेगा, संभावना नहीं है, नहीं है, नहीं है। चलिए, क्या नाम है सर आपका? सोनू बैसला। सोनू भाई, क्या करते हैं आप? मैं एडवोकेट। अच्छा, आप एडवोकेट हैं, मतलब आप बेरोजगार नहीं हैं? नहीं। लेकिन बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको किस तरह देखते हैं? क्या ये चुनावी मुद्दा होगा इस 2022 के आने वाले विधानसभा चुनाव में? ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, क्योंकि बेरोजगारी लोग समझते हैं कि बेरोजगारी है। अगर आप अच्छे ढंग से देखें तो शायद हमारी प्रदेश सरकार ने, योगी जी सरकार में बहुत सारी नौकरियां लगी है। जो लोग उस चीज़ को ये मना कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बेरोजगार है नहीं। और रही बेरोजगारी, तो सालों से समस्या चले आ रही है। इतना कुछ होने के बाद भी लोग बोलते हैं बेरोजगारी है, बेरोजगारी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कोरोना काल आया था, कोरोना काल में बहुत सारी समस्याएं लोगों को उठानी पड़ी, लेकिन आप सभी को पता है कि हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी वो एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने बहुत, हम देश विदेशों में लोगों ने उन्हें पसंद किया कि काश हमारे भी ऐसे मुख्यमंत्री होते। उन्होंने कोरोना काल में, कोरोना होने के बावजूद भी उन्होंने अपने कार्य करे, और जैसे ही वो ठीक हुए और जगह जगह गांव-गांव गए, और उन्होंने इतने सारे काम करे हैं कि शायद और कोई मुख्यमंत्री शायद नहीं कर सकता। और रही बेरोजगारी, जितना भी हो सकेगा, जितना हो रहा है, और रही मुद्दा तो नहीं है, लेकिन और जितना होगा, और सरकारी नौकरी और भी आ रही है, और उम्मीद करेंगे कि बेरोजगारी का जो मुद्दा ये ना रहे। देखिए, बेरोजगारी इसलिए है क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है जी। आपकी सरकार यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में है और पिछले 7 सालों से केंद्र में है। तो अभी तक जनसंख्या नियंत्रण कानून, अभी चुनाव आ गया तो अभी आने की शुरुआत शुरू हो गई है। इसके पहले सरकार ने आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले ऐसा क्यों नहीं किया? जो क्या ये मतलब एक चुनावी जुमला है केवल? जी नहीं, जनसंख्या नियंत्रण पे जो काम चल रहा है पूरी तरीके से, पहले जो 370 थी और धारा 35 है और श्री राम मंदिर, ये जो मुद्दे थे पहले, तो श्री राम मंदिर सरकार लाई, आपका ऐसा मानना है? जी, लेकिन वो तो सुप्रीम कोर्ट से हुआ है। बात तो सुप्रीम कोर्ट, आप एक लॉयर हैं, आप अच्छी तरह बता पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से ये राम मंदिर बना ना। जी, वो बात, सरकार की इसमें कोई भूमिका है? वो बिल्कुल आपकी बिल्कुल कोई भी चीज़ है बिल्कुल राइट है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो श्री राम मंदिर आप बता रहे हो, इसमें आपसे पहले भी तो सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा था ना किसी, लेकिन ये भाजपा सरकार में इसमें बहुत सारे मेहनत हुई या कुछ भी लगा लो आप, लेकिन जो मुद्दा जो किया तो वो भाजपा सरकार ने खत्म ना, अब से पहले तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो भी जुडिशरी है वो भाजपा के इशारे पे काम करती है? नहीं, भाजपा इशारे पे काम नहीं करती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस मुद्दे में सबसे बड़ा अहम रोल है हिंदुत्व की बात थी। तो श्री राम मंदिर बहुत बड़ी चीज़ थी, लोगों ने इसको मुद्दा बना लिया था। अभी सभी मुद्दे खत्म हो गए तो लोगों ने उठा लिया किसान मुद्दा। उसमें जो राकेश टिकैत जी की बात आती है, ठीक है, उन्होंने आंदोलन चला रखा है। अगर मैं तो ये बोल रहा हूँ, अगर राकेश टिकैत जी इतने ही बड़े होते और जाट लोग जो ठीक है किसानों के मुद्दे थे, तो अभी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव था, जिला पंचायत हुआ था, तो उधर के खुद के गढ़ में जिला पंचायत बनाए। लोगों का बोलना है कि उसमें घपला किया। नहीं, घपला नहीं हुआ, ये लोगों की इनकी मानसिकता है। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग ये बाहर से फंडिंग हो रही है इनका ठीक है, ये बस इनका अलग ही चल रहा है, एक मुद्दा लग रहा है कि किसान आंदोलन, ये एक मुद्दा है बस, और कुछ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि देखा, बहुत सारे लोग हैं, उनका अलग अलग मत है, तो आगे भी देखते रहिए इस चुनावी चौपाल में। अखिल भारत के साथ हम आपको दिखाते रहेंगे, शहर शहर गांव गांव हर जगह आपको लेके पहुंचेंगे। तो आगे की अपडेट के लिए भी देखते रहिए अखिल भारत न्यूज़। नमस्कार।